बांदीपुरा में गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के कारकुनान की एक बैठक हुई जिसपे साबिक वज़ीर ताज मोइनुद्दीन ने खिताब किया। बांदीपुरा में साबिक वज़ीर ताज मोइनुद्दीन की सदारत में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की ओर से एक मीटिंग इनाकाद की गई। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कारकुनान को खिताब करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। इस मौके पर शोएब नबी लोन, शबनम शफीक, डॉक्टर इब्राल हमीद वानी और दीगर लीडरान ने आवाम को खिताब किया। देखिए, मैं आपसे कहूँ, हमारी 1 महीना पुरानी पार्टी, मगर जो हम जोश जज्बा लोगों में दे रहे हैं, हालांकि इलेक्शन 25 नवंबर के बाद किसी वक्त भी हो सकता है। 1 महीना पुरानी पार्टी तैयार है, लोगों के भरोसे पे हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह सब सीटों पर लड़ेंगे और लोग वालेहाना तौर पे आ रहे हैं। आज मैं बांदीपुर आया था वर्कर्स की मीटिंग पे, अच्छी मीटिंग हुई। कश्मीर के हाजिन में बड़ी तादाद में जानवरों की लाशों को झेलम में डंप किया जा रहा है। कश्मीर के हाजिन में डेलेदार स्किन मर्ज की वजह से बड़ी तादाद में जानवरों की मौत वाक़ई हो रही है। इसके बाद जानवरों की लाश को झेलम में डंप किया जा रहा है। वहीं नॉर्थ कश्मीर ज़िले के बांदीपुरा में पानी से बीमारी फैल रही है और इस पर आवाम का कहना है कि इस और इंतज़ामिया का कोई ध्यान नहीं है। आज हम इस सिलसिले में ये बैठ दे रहे हैं कि ये जो अपना हमारा जहलम था, मशहूर दरिया, मशहूर नदी, हमारे जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में मशहूर, लेकिन आज इसकी वो शान रफ्ता वो बहाल नहीं रही। पूरा जो खनबल से हाजन तक, पूरा साउथ कश्मीर से यहाँ तक, पूरा एम्बैरकमेंट से देखिए आप, इतने मतलब कहीं पे नहीं रहे आप। और जिन मतलब श्रीनगर से, चाहे साउथ कश्मीर हो, श्रीनगर हो या अपना ये नॉर्थ कश्मीर हो, पूरा जो वेस्ट निकलता है घरों से वो सारे इसी दरिया में डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत सोच हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज आपको पता है कि ये जानवरों को आज वबाई बीमारियां हैं, वो जो मुर्दा जानवर है वो भी इसी में डाल देते हैं, जिससे मतलब इंसान भी अब इन मर्ज़ में मुब्तला होने लगे, इन वबाई अमराज में। तो हम चाहते हैं, लोगों से यही अपील है कि इनसे परहेज़ करें, इन चीज़ों से। जो अपना गार्बेज है वो म्यूनिसिपलिटी उसके लिए है, उनकी गाड़ियां हैं, वो आते हैं बेचारे, उनमें डाल दीजिए, उनकी गाड़ियों में। और ये पानी जो है ये मेहरबानी करके साफ़ रखिए, हमारा एक इंसानी फ़र्ज़ है, इंसान होने का हक जब निभाइए आप। अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसान की तरह ही रहना चाहिए। तो बाकी लोग, ये म्यूनिसिपलिटी से भी अपील है, एक सफाई क्लीननेस ड्राइव चलाइए। देखो ये एम्बैरकमेंट से आप कभी कभी लोग यहाँ पे बैठते थे, लेकिन आज इनकी तरफ मतलब देखना भी नहीं बनता है। इतना मतलब दिल दुखी होता है, मन दुखी होता है ये देखकर। तो हमारी ये बस यही अपील है। वहीं कश्मीर के तंगमर में बैक टू विलेज प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के तहत अफसरान ने कई महकमों का रिपोर्ट कार्ड देखा। इस मौके पर आए अफसरान का कहना है कि बैक टू विलेज के चौथे मरहले का मकसद लोगों को मिल रही सहूलियत की ज़मीनी सतह पर जानकारी हासिल करना है। मकामी लोगों ने कहा है कि वह सरकार के किए गए कामों से सेटिस्फाई हैं। देखिए, जिस तरह से चूँकि आज पहला दिन है यहाँ पे बैक टू विलेज 4 का, जो यहाँ पे 13 and 31 अक्टूबर से 2 दिन चलेगा। अब तक जितने भी मैंने से बात हुई, चाहे वो यहाँ पे सरपंच है, चाहे वो जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे वो जो आम पब्लिक है, जिस तरह से इन्होंने कहा बैक टू विलेज 1st, 2nd and 3rd, तो काफ़ी काम हो चुका है और वो भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यही मकसद है हमारा आज का जो बैक टू विलेज 4 का जो पर्पज़ यही है कि किस तरह से जो बैक टू विलेज 1st, 2nd and 3rd जो हुए हैं, किस तरह उनको असेस किया जाए, ताकि क्या जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस है हम पे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे, तो ताकि उस पे हम 100% उतरे। यहाँ पे हर किसी डिपार्टमेंट ने अपना जो स्टेटस रिपोर्ट है वो हमारे सामने पेश किया है एंड सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन कहीं कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। खासकर अगर हम ज़्यादा बात करते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, यहाँ बात करेंगे यहाँ पे लैंड पासबुक, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड के बारे में, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की, क्योंकि अवेयरनेस अभी लोगों में उतना ज़्यादा नहीं है। आज का जो पर्पज़ यही है कि मैं इन डिपार्टमेंट्स को ये इन्फॉर्म करूँ, ये जितना हो सके पब्लिक को इन्फॉर्म होना चाहिए, जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, जितना भी प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि आम लोगों को पता चल जाए। पुंछ में 91 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे गए। पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत ने दर्जाए चौहम के 91 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। इस दौरान अपॉइंटमेंट लेटर हासिल करने वाले नौजवान खुश नजर आए।
जैसे कि आज यहाँ पे JKSSB MTS के बच्चे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको डीसी साहब ने बुला के यहाँ पे उनकी हौसला अफजाई की है, हमें हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए हैं, उसके साथ मुबारकबाद डीसी साहब ने खुद पेश की है। तो मैं तहे दिल से जो है डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, इतना हौसला अफजाई की और हमारे हौसले को आगे बुलंद करने की कोशिश की। ज़िला पुंछ का ही रहने वाला हूँ। आज हमें यहाँ पर क्लास 4 में सिलेक्शन के होने के बाद यहाँ पर बुलाया गया था। आज हमें यहाँ पे सम्मानित भी किया गया और आज जो है हमें हमारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी दे दिए गए। तो इस प्रोसेस में हालांकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज जो रोज़गार मेला है उसके तहत हमें आज ही ऑर्डर्स दे दिए गए और बहुत ही जल्दी फास्ट ट्रैक पे लाकर के इस रिक्रूटमेंट को सफलतापूर्वक संपूर्ण किया गया, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने शेखपुरा में बैक टू विलेज प्रोग्राम में खिताब किया। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकारी अफसरान लगातार सरकार के कामों की रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, लोगों को मिल रही सहूलियत के बारे में ज़मीनी सतह पर जाकर जानकारी हासिल कर रहे हैं, साथ ही लोगों में स्वरोजगार और कौशल विकास के लेकर लोगों को बेदार भी कर रहे हैं। आप देखेंगे तो लोक सेवा हमारे देश की परंपरा में रही है और पंचायत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सुविधाएं हर घर तक, हर नागरिक तक पहुंचाई जा सकती हैं। आम नागरिकों के दरवाजे तक डिलीवरेबल्स पहुंचाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के आज लगभग 5000 अधिकारी पूरे यूटी में इस काम में लगे हुए हैं। सीनियर मोस्ट से लेकर के और हर स्तर के हमारे अधिकारी इस काम में लगे हैं। अभी चेयरमैन साहब बोल रहे थे, हमारे यहाँ कहावत है कि लड़े सिपाही नाम सरदार का। तो काम हमारे जैसे आपके डीसी साहब हैं, SSP साहब हैं, तमाम डिपार्टमेंट के हमारे लोग हैं, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। श्रेय मुझे मिल जाता है और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान डीसी ने आते ही बहुत कम समय में जो लोकप्रियता हासिल की है और जिस तरह से प्रशासन को जनता की सुविधाओं के लिए अग्रसर करने का प्रयास किया है, मैं निश्चित रूप से उन्हें बधाई देता हूँ। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तकर्रुरी दस्तावेज बांटे। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि PM मोदी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौजवानों को दुआ से नवाजा। LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान हर शोबे में तारीख रकम कर रहे हैं। उन नौजवान बहनों को, उन नौजवान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी हैं और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। 1-2 शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई, तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और CBI जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि उसमें कोई भी गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का, सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर। एक मोटे तौर पर एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं तो मुझे लगता है कि यहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी हमारे हैं। महात्मा गांधी जी का नाम मुझे लगता है सबको मालूम है। कोई उनके पिताजी का नाम बता सकता है इस पूरे सभागार में? अब मोहनदास करमचंद गांधी है तो करमचंद गांधी मत कह दीजिएगा। सही नाम किसी को मालूम है? कोई, एनीबडी? किसी को नहीं पता। सरदार अब महात्मा गांधी का योगदान इस देश के लिए आप अगर विचार करिए तो उतना योगदान शायद किसी का होगा। नेहरू युवा केंद्र करगिल की जानिब से राष्ट्रीय एकता दिवस का इनेकाद किया गया। नेहरू युवा केंद्र करगिल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास के ताउन से युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के बैनर के तहत राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। इस मौके पर SDM द्रास, BDO सहित कई दीगर अहम शख्सियात मौजूद रहीं। इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद वहां लोगों ने हलफ भी उठाया।
ज़िला पुलिस ने पुंछ में रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया। रन फॉर यूनिटी की इस रैली को एसएसपी पी रोहित बिस्कोत्रा ने पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो खेल स्टेडियम मैदान में इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में बड़ी तादाद में तलबा के अलावा अफसरान और रियासती अहलकार भी शामिल हुए। जी उस कड़ी का हिस्सा था जो 21 अक्टूबर को जो पुलिस शहादत दिवस है, जिसे हम नेशनल पुलिस डे के नाम पे जानते हैं, मनाया जाता है। उस दिन को इसका शुरुआत हुआ और इस दिन के बाद से हमने ज़िला पुंछ के डिफरेंट स्कूल में, अपने शिक्षा इदारों में डिबेट कंपटीशन, क्विज़ कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन किए, जिसमें बच्चों ने देश की एकता और अखंडता के लिए डिबेट्स भी हुए, पेंटिंग कंपटीशन भी किया और क्विज़ कंपटीशन भी किया। इसके अलावा जो ज़िला पुंछ के शहीद थे उनके लिए ज़िला पुंछ के डिफरेंट जगहों पर मेंढर में, सूरनकोट में, पुंछ में बैंड डिस्प्ले किया गया, जहां बैंड ने देशभक्ति के गाने बजाए और लोगों में सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म को इनकलकेट किया।